लिव विद पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता के साथ जियो। लेकिन सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी के सिद्धांत को वही व्यक्ति अपनी जीवन में जी पाएगा जिस व्यक्ति ने पहला पगथिया, पहली सीढ़ी पास कर ली, और वो है इजीनेस की। अगर आप सहज रहने की कला अगर अपने जीवन के साथ जोड़ लेंगे तो पॉजिटिव बनने की कला आपको अपने आप हासिल होने लग जाएगी। वरना होगा ये कि आप हमें सुनेंगे तो लगेगा नहीं, वास्तव में गुरुजी ने ठीक कहा, हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पर जैसे ही वही हालत हो जाएगी कि जैसे कुत्ता अगर निर्णय कर ले कि मैं अपनी पूंछ सीधी रखूंगा, सीधी रखूंगा, सीधी रखूंगा, पर कोई भी कुत्ता तभी तक अपनी पूंछ सीधी रखता है जब तक सामने वाला कोई भौंकने वाला नहीं मिलता। और जैसे ही सामने भौंकने वाला मिलता है, जैसे ही सामने भौंकने वाला मिलता है कि कुत्ते की पूंछ क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। सहज रहना होगा, सकारात्मक बनना होगा, इजीनेस को अपनाना होगा। स्पिरिचुअलिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पहले, सबसे पहले सहजता को जोड़ लेना चाहिए और उसके साथ सकारात्मकता को जोड़ लेना चाहिए। ऐसा हुआ, दो दोस्त आपस में मिले, दो दोस्त आपस में मिले। एक का चेहरा बड़ा दुखी था, दूसरे ने पूछा, आज यार तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? आज तो इतना उदास क्यों दिख रहा है? पहले ने कहा, क्या करूं यार, मेरी पत्नी का हाथ खर्चा बहुत बढ़ गया। आज वो 10,000 रुपये की साड़ी खरीद कर लाई। आज वो एक साड़ी खरीद कर लाई 10,000 रुपये की, इसलिए बड़ा उदास हो गया। उसको कैसे बताऊं कि मैं कितनी मेहनत करके मैं पैसे कमाता हूं, और वो जाती है 1 मिनट में ही साड़ी खरीद कर ले आती है। 10,000 का मेरे चूना लगा दिया। बता, तो ही बता कि दुखी नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? दूसरे मित्र ने ढाढ़स दिया, भाई अब हो गया सो हो गया, अगले महीने थोड़ा 2 पैसा ज़्यादा कमाएंगे। अगले दिन फिर दोनों दोस्त मिले, तो पहला दोस्त जो कल उदास था आज बड़ा खुश नजर आ रहा था, आज बड़ा खुश नजर आ रहा था। पूछा, क्या बात है भाई, आज इतना खुश क्यों हैं? बोले, भाई आज मैं खुश इसलिए हूँ ज़्यादा क्योंकि मेरी पत्नी ने वो नई वाली साड़ी पहनी है और वो आज सीधे तेरे ही घर पर गई है। ये मुसीबत तेरी आने वाली है। आज मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरी पत्नी वो कल वाली नई साड़ी पहनकर आज तेरे घर गई है। कल तो मैं उदास था, अब आज तू दुखी होगा। अब बताओ, सहजता की जरूरत है कि नहीं है? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, आज तो पता नहीं आधा सर दुख रहा है, आधा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा आधा सर दर्द हो रहा है। पति ने भी नेगेटिव टिप्पणी की, कहा, भाई जितना होगा उतना ही तो दुखेगा। पत्नी ने कहा, आज मेरा क्या हो रहा है? आधा सर दर्द हो रहा है। तो पति ने क्या कहा? अब आपको बताता हूं एक एक सिद्धांत की जरूरत क्यों है प्रैक्टिकल लाइफ में। अध्यात्म कोई गुफाओं का सिद्धांत नहीं है, व्यावहारिक जीवन में इसकी अनिवार्यता है। पत्नी ने कहा, आज मेरा आधा सर दर्द हो रहा है। पति ने नेगेटिव टिप्पणी की, जितना होगा उतना ही तो दर्द करेगा। पत्नी ने जैसे ही सुना कि जितना होगा उतना ही दर्द करेगा, तो इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो मेरा आधा ही सर है? उठाई बेलन और एक टिकाई, उठाई बेलन और एक टिकाई। पत्नी का तो तब आधा सर दर्द कर रहा था, पति का 25 साल हो गया, अभी तक सर दर्द कर रहा है। पति का अभी तक सर दर्द कर रहा है, 25 साल से सर दर्द कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिवनेस, लिव विद पॉजिटिवनेस। इंसान के जीवन में सहजता अगर आत्मसात हो गई, अब अगला स्टेप बढ़ाओ और बढ़ाकर निर्णय करो, लिव विद पॉजिटिवनेस। मैं अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जीऊंगा। नकारात्मकता से ही नरक का निर्माण होता है और सकारात्मकता से ही स्वर्ग का निर्माण होता है। स्वर्ग का पहला अक्षर स है, नरक का पहला अक्षर न है। नकारात्मकता का न ही नरक का निर्माण करता है और सकारात्मकता का स ही स्वर्ग का निर्माण करता है। जीवन के हर पहलू पर
सकारात्मकता को जोड़ो, पत्नी के साथ, पति के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, धर्म के साथ, समाज के साथ, पंथ के साथ, साधु साध्वी के साथ, हर पहलू के साथ सकारात्मक रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। मैं जीवन में रोज 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार अपने आप को प्रेरणा देने के लिए एक शब्द अपने आप से कई मर्तबा कहा करता हूं। जब जब भी नेगेटिव वातावरण बनता है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है, जब जब मुझे लगता है वहां पर गलत वातावरण बन गया है, तब तब मैं अपने आप से एक शब्द कहता हूं और मेरा शब्द रहता है बी पॉजिटिव। अपने आप से कहता हूं बी पॉजिटिव और फिर कह के मैं वहां चला जाता हूं। आपको जब कहीं जाना होता है तो आप कहते हैं नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, अथवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, अथवा जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप भगवान को याद करके वहाँ पर जाते हैं और मेरे सामने जब भी नेगेटिव वातावरण बनता है, मैं अपने आप को एक शब्द कहता हूँ, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बस अपने आप को ये बोलता हूँ और फिर चाहे जैसा नेगेटिव वातावरण क्यों ना हो, वहाँ चला जाता हूँ। कैसा भी नेगेटिव वातावरण हो, पर अगर आपने ये मंत्र बोल करके खुद को प्रेरित कर डाला, बी पॉजिटिव, आप चाहे जैसे नेगेटिव वातावरण में चले जाइए, कोई भी नेगेटिव वातावरण आप पर हावी नहीं हो पाएगा। घर में कैसा भी माहौल होगा, पर आप ठंडे मिजाज के साथ अपनी बात कहने में सफल हो जाएंगे। जो बात हम तैश और तकरार में आकर चीख चिल्ला करके कहा करते हैं, वही बात आप प्रेम और शांति से भी कह सकते हैं और यह कहने का गुण आएगा, लिव विद पॉजिटिवनेस। सकारात्मक होकर के जियो तो अपने आप गुस्सा आ ही नहीं पाएगा। गुस्सा उन्हीं लोगों को आता है जो नेगेटिव होते हैं, और जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको गुस्सा नहीं आ पाता। अगर मैं समझूं कि भाई मैं अपने आप को अगर मूल्यांकन करूं तो सोचूं भाई मुझे साल भर में कितनी बार गुस्सा आता होगा, तो मैं ये अपना ईमान कबूल करूंगा कि 100 विपरीत निमित्त आते हैं, उनमें से केवल 3 बार ही ऐसी परिस्थिति होगी जब मैं वापस सीधे मुंह से वापस जवाब देता हूँगा। साल भर में केवल कितना कहा मैंने? 3 बार। 97 दफ़ा सहज रहता हूँ, अपने आप में मंत्र बोलता हूँ, बी पॉजिटिव। कोई गलत नकारात्मक शब्द बोल दे तब भी हम अपनी तरफ से वापस आगे बढ़ेंगे, दुआ सलाम करेंगे। आइए साहब पधारिए, पधारिए प्रभु जी। हमें अगर पता चल जाए वो व्यक्ति हमारे प्रति नेगेटिव है, भाई साहब उफनते दूध को ठंडा करने का एक ही तरीका है, पानी डालो। गर्म पानी डालो कि ठंडा पानी डालो? ठंडा। तो ठंडा पानी डालने के लिए तुम्हें गर्म होना पड़ेगा कि ठंडा? सामने वाले के खौलते हुए दूध को ठंडा करने का तरीका है कि तुम ठंडे हो जाओ। भाई लोगों याद रखो, सामने वाला अगर गर्म हो जाए, सामने वाले का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर तुम्हारा हथौड़ा हमेशा ठंडा रहना चाहिए। तुम्हारा हथौड़ा हमेशा ठंडा रहना चाहिए। ठंडे हथौड़े के साथ तुम अगर जाओगे तो अगले के लोहे को भी चाहे जैसे आकार में ढाल दोगे, पर तुम भी गरम और वो भी गरम, तो दोनों ही अगर टकराएंगे तो हथौड़ा भी जलेगा और सामने वाले का लोहा भी वो भी जलेगा और उसका भी आकार बिगड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा बी, क्या कहा मैंने? बी पॉजिटिव। खास तौर पर भाई मम्मा बोलेगी, ऐसा संभव नहीं है कि आपके मम्मा आपको कभी कुछ ना बोले, क्योंकि आप उनकी दादी नहीं हैं। आप उनकी दादी नहीं है, इसलिए मम्मा हमें कुछ ना कुछ बोलेगी। पर बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, मम्मा है, कह दिया तो कह दिया। मैं अपनी माँ से पूछा करता था, माँ हमने आपको आज तक कभी ज़िंदगी में गुस्से में नहीं देखा, क्या आपको कोई गुस्सा नहीं आया? माँ ने मुझे बताया, बेटा मैं 7 भाइयों के बीच की बहू थी। सभी लोग सुनिएगा, हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं 7 भाइयों के बीच की बहू थी, 3 छोटे और 3 बड़े। जब बड़े डांटते तो मन में लगता बड़े हैं, अब बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और छोटे अगर गलती करते तो ये सोचकर गुस्सा नहीं आता था,
छोटे हैं, अब छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? दिमाग में लो सब लोग। बड़े हैं, बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? और छोटे अगर गलती करे तो ये सोचकर मत चिल्लाइएगा, छोटे हैं, अब छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? आदमी को एक चीज आनी चाहिए और वह है गलतियों को माफ करना आना चाहिए। आदमी को एक चीज आनी चाहिए और वह है गलतियों को माफ करना आना चाहिए। क्यों भाई साहब, आपको नवकार मंत्र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोर से बोलो तो। आना चाहिए। आपको गायत्री मंत्र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपको नवकार मंत्र आना चाहिए, गायत्री मंत्र आना चाहिए, मैं कहूँगा वैसे ही आपको गलतियों को माफ करना भी आना चाहिए। वैसे ही आपको गलतियों को माफ करना भी आना चाहिए। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। इल्जाम देते हैं हम एक दूसरे को, इल्जाम देते हैं हम एक दूसरे को, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। इल्जाम देते हैं दोनों एक दूसरे को इल्जाम देते हुए कहते हैं तूने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाई, इल्जाम देते हैं दोनों एक दूसरे को, पर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी है दूरियां, ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी है दूरियां। बाकी फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। मैं भी एक अच्छा इंसान हूं और आप भी एक अच्छे इंसान हैं। सास भी एक अच्छी इंसान है, बहू भी एक अच्छी इंसान है। केवल आप ही अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि आपका पड़ोसी भी अच्छा इंसान है। दोनों ही अच्छे इंसान हैं। केवल हमें अपने अपने भीतर झांक कर देखना होता है कि मुझसे गलतियां होती है। कौन कहता भाई हम तो, इसीलिए आपने हमारे मुंह से कितनी बार सुन लिया होगा, हम कई बार कहे भाई हम तो भोले हैं, भाई हम कई बार कहे भाई हम तो बच्चे हैं। साहब, आप हमें बड़ा मानते हैं, आप लोगों की लायकी, हम तो बच्चे हैं। अब बच्चे हैं, कोई अगर कह देता है साहब आपने ऐसा कर दिया, भाई बच्चे हैं, भाई बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं। हम तो बच्चे हैं भाई, बच्चों से गलतियां हो जाती है। बड़ा बनने में वो फ़ायदा नहीं है जो फ़ायदा बच्चा बनने में है। बड़ा अगर बन गए तो 10 का झमेला खुद पर झेलना पड़ता है। बड़े बन जाओ तो 10 का झमेला खुद को झेलना पड़ता है। छोटे बने रहो, छाती कूटों से मुक्त होने में बहुत फ़ायदा है, बच्चे बनने में बहुत फ़ायदा है, छोटा बने रहने में बहुत फ़ायदा है। अध्यक्ष बनने में उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि सामान्य इंसान बने रहने में फ़ायदा है। छोटे रहने में फ़ायदा है, मोटे बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। किसी मोटे आदमी को देख लो, बता देगा मोटे बनने में कितना फ़ायदा है। छोटे बने रहने में बड़ा फ़ायदा है। छोटे रहोगे तो भीड़ में कहीं से भी घुस जाओगे। बड़े बन गए तो हाथी बन के कहाँ घुस पाओगे? हाथी बन के आगे कैसे पहुँच पाओगे? भाई साहब, छोटे बने रहो, बी पॉजिटिव। मैंने कहा गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे को, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो पैदा कर दी है दूरियां गलत फहमियों ने। बाकी फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। मैं भी अच्छा इंसान हूं और आप भी अच्छे इंसान हैं। इसलिए ज़रूरी है बी पॉजिटिव, लिव विद पॉजिटिवनेस। क्या कहा मैंने? लिव विद
पॉजिटिवनेस, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म हमें सिखाता है कि पहला पगथिया अपनाओ सहजता का, हर हाल में सहज रहो, और न केवल सहज रहो बल्कि एक कदम आगे बढ़ा करके सामने वाले के प्रति इतना अच्छा और बड़ा व्यवहार कर डालो कि सामने वाला अपने छोटे व्यवहार के लिए शर्मिंदगी महसूस करे और खुद आपके आगे झुकने के लिए तैयार हो जाए। बी पॉजिटिवनेस हम में से हर किसी व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा। आप मंदिर जाइए, तीर्थ यात्रा करने जाइए, सामायिक कीजिए, तपस्या कीजिए, पर आपकी तपस्या सोने की तरह चमक कर आए, आपकी सामायिक आपके लिए समत्व का आशीर्वाद बन सके। इसीलिए मैंने कहा लिव विद, बोलो तो, इजीनेस एंड लिव विद पॉजिटिवनेस। एक संत आहार करने के लिए निकले, एक संत आहार करने के लिए निकले, जिस घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि घर के भीतर झगड़ा चल रहा है, हो हल्ला हुल्लड़ बाजी चल रही है, तेरी मेरी मां बहन की गालियां चल रही है। संत चौंके, पर संत तो आहार करने के लिए निकले थे। संत पहुंचे, बाहर जाकर कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। बहन आहार के लिए आया हूं, कुछ हो तो। अंदर में झगड़ा चल रहा हो, अगर घर में अगर झगड़ा चल रहा हो तो महाराज उसको क्या महाराज दिखाई देते हैं? घर में अगर झगड़ा चल रहा हो तो घर पर अगर महाराज आ जाए तो महाराज दिखते हैं? अरे भगवान जी भी अगर आ जाए ना तो उसको भगवान भगवान नहीं दिखाई देता, जब घर में नेगेटिव वातावरण हो जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूं, जियो नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। जीवन को हर हाल में बी पॉजिटिव बनाकर रखो। घर का वातावरण नेगेटिव था, महिला को जब लगा कि बाहर कोई संत आहार के लिए आए हुए हैं, गुस्सा चल रहा था, पति पत्नी के बीच में गुस्सा चल रहा था, गुस्से में उसने बगल में ही झाड़ू पोंछे पड़े थे। एक तो मेरा पति कमाता नहीं, ऊपर से महाराज और आगे मांगने के लिए, गुस्सा था ही, बगल में पोंछा पड़ा था, उठाया और महाराज के ऊपर अंदर से ही बाहर फेंक दिया। महाराज ने पोंछा पकड़ा, अरे ये क्या है, आज आहार में पोंछा, आंगन पर लगने वाला पोंछा आज मेरे हाथ में आया। पर ठीक है, ईश्वर जो देता है सो वेलकम, ईश्वर जो देता है सो वेलकम। पोंछा लिया, धन्यवाद दिया, और महाराज पोंछा लेकर के निकल पड़े। और जब महाराज अपनी कुटिया में गए, पोंछे को बार बार देखा, भाई क्या करूं मैं, इस पोंछे का क्या करूं, ये पोंछा मिला है, मैं इस पोंछे का करूं क्या। फिर न जाने क्या डिसीजन लिया, साबुन से धोया, साफ किया, छोटे छोटे टुकड़े किए, बैठ गए शाम के वक्त 6 बजे और पोंछे की बातियां बनाने लगे, पोंछे की बातियां बनाने लगे। पोंछे में साबुन लग गई तो पोंछा स्वच्छ हो गया। मकान को अगर साफ करना होता है तो झाड़ू पोंछा लगाना होता है, मन को अगर साफ करना होता है तो मेडिटेशन करना होता है, पर कपड़े को अगर साफ करना होता है तो साबुन लगानी होती है। साबुन से कपड़ा साफ हो गया, बातियां बन गई। शाम के वक्त आरती करने के लिए महाराज ने अपनी आरती सजाई, और आज की आरती में उन्होंने कपास की रुई की बातियां नहीं लगाई, बल्कि आज जो पोंछा उनको मिला था उसी पोंछे की बातियां बनाकर उन्होंने आज की आरती सजाई। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और ये गाते गुनगुनाते हुए उन्होंने आरती की। और जब आरती करके उन्होंने ठाकुर जी के सामने वो आरती रखी, ठाकुर जी के सामने जैसे उन्होंने आरती रखी, आरती रखने के बाद हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु जी, जैसे इस पोंछे की बातियां जगमगा रही हैं, ऐसे ही पोंछा मारने वाली उस महिला का हृदय भी इसी तरह से जगमगाए। जैसे पोंछे की बातियां जगमगा रही है, ऐसा पोंछा फेंकने वाली महिला का हृदय भी जगमगाए। ये है पॉजिटिवनेस। सामने वाला गाली दे, मैं कहूँगा आप उसको शरबत का प्याला दीजिए। सामने वाला आपको गाली दे, आप उसे शरबत का प्याला पिलाइए। सामने वाला आपकी आलोचना करे, आप अगले दिन उसको यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए बुलाइए।
कोई अगर आपको गालियां दे, आप उसे दीप प्रज्वलन के लिए यहां पर बुलाइए। भाई साहब, सम्मान देकर बड़े से बड़े अपमान के घाव को धोया जा सकता है। इंसान ये बात हमेशा याद रखे कि मान कभी लेने के लिए नहीं होता, मान सम्मान हमेशा औरों को देने के लिए होता है। ईश्वर ने मान सम्मान लेने के लिए नहीं बनाया। फूलों की माला पहनकर राजी मत हो, दूसरों को फूलों की माला पहनाकर राजी हो। आप अगर आते हैं हमारी सहजता इसी में सिद्ध होगी। आप आए, आपने मत्था टिकाया, हमने आपका अभिवादन किया। लिव विथ ईजीनेस, लिव विथ पॉजिटिवनेस। जीवन के हर पहलू, हर कदम, हर परिस्थिति, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्वाद, सबके प्रति लागू कीजिए। आज जो मैंने अध्यात्म का एक सूत्र आपको दे दिया है, और वो सूत्र 2 स्टेप में है। पहला है लिव विद, सब बोलो तो, लिव विद इजीनेस, एंड सेकेंड स्टेप लिव विद पॉजिटिवनेस। ये 2 सूत्र लागू कीजिए और जीवन को स्पिरिचुअल बनाने का बोध, आत्मबोध अपने साथ जोड़ेंगे।